हेलो बच्चे लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11th साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 9 है उसका लेक्चर नंबर 5 लेके आए दोस्तों। तो तालियों के साथ लेक्चर का स्टार्टिंग करेंगे। डन 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 डन। देवियो सजनों, लेट्स स्टार्ट दोस्तों। तो मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर, मेरा नाम है अलकेश सर और आज हम दोस्तों लेवल सेट वाली बातें करने वाले हैं। मैं एक्चुअली NCERT टेक्स्ट बुक के ही लेक्चर्स बना रहा हूं। GNET के लेक्चर्स आराध्य की चैनल पे अवेलेबल हैं दोस्तों। GNET के मैक्सिमम चैप्टर्स सोहम सर के हैं, उन्होंने बहुत ही तगड़े लेवल वाले चैप्टर्स बनाए हैं दोस्तों, सारे के सारे आप देख सकते हो जाके। मेरे भी कुछ 2-4 चैप्टर्स पड़े हुए हैं GNET के, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए, ये चैप्टर है तो उसका ही GNET आपको मिल ही जाएगा आराध्य के चैनल पे। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नहीं किया है तो। स्टार्ट करें। अरे थोड़ा ऐड तो करूँ ना यार, समझ बात को। हाँ, और हाँ, दूसरा ऐड भूल गया यार, रुक 1 मिनट रुक गया। वो जो गूगल प्ले स्टोर होता है ना, उस पर जाने का, आराध्य क्लासेस टाइप करने का और अंदर रेड कलर का सिंबल आएगा आराध्य क्लासेस का, वो डाउनलोड कर देने का एप्लीकेशन दोस्त। तो उसमें भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको बहुत सारे अच्छे तगड़े वीडियो देखने को मिलेंगे दोस्तों। और बहुत ही लो प्राइस में मजे कर तू, चल आ जा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। NCERT टेक्स्ट बुक, भाई मैं हूँ NCERT टेक्स्ट बुक वाला टीचर, तो लेट्स स्टार्ट। लेकिन ये है दोस्तों, जो बच्चा ये NCERT टेक्स्ट बुक का लेक्चर देख के जाता है ना दोस्तों, तो उस बच्चे को फिर GNET के कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं आती। JEE मेन तक के और नीट तक के कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं आती दोस्तों। JEE एडवांस में पूरा अलग थॉट होता है, हाइब्रिड फिजिक्स होता है, तो उसके लिए आप, मैं नहीं बोल सकता कि ये लेक्चर इनफ है, लेकिन हाँ, JEE मेन तक और नीट तक के कॉन्सेप्ट में इसमें लेने का, कवर करने का ट्राई करूँगा। लेट्स स्टार्ट दोस्तों। आज का टॉपिक है मेरा, मैं टॉपिक का नाम नहीं लिखूंगा, पहले टॉपिक समझाता हूं कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं दोस्तों। आपने हुक्स लॉ में पढ़ा था, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू ई, पढ़ा था सर हमने लेक्चर नंबर 3 में भाइयों बहनों। हाँ दोस्तों, ये प्रोपोर्शनलिटी सिस्टम हटाया था हमने तो के रखा था। तो दोस्तों ये जो के था, बस आज इसका ही डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने आपको बोला था हर एक लेक्चर में कि के का पूरा डिस्कशन आज के ऊपर ही। के क्या है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या मतलब है इसका दोस्तों? तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को मैं समझाता हूं दोस्तों क्या है। पहले आपकी बुक वाली बात कर लूं, फिर मतलब तो समझना पड़ेगा। गोखंड पट्टी थोड़ी चलेगा, है ना, रट्टा पट्टी कि चलो भाई रट लिया। के का चलो ये हो गया फार्मूले। हाँ, आपको यहीं से लिखना है एग्जाम में, ठीक है, ये तो समझाने के लिए। फिर हो गए डेफिनेशन। व्हाट इज डेफिनेशन? सर, रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, बोल, हो गया डेफिनेशन, क्लियर है? रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड के, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर इसका दोस्तों यूनिट भी बनता है। तो स्ट्रेस ऊपर है, स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। अपॉन में स्ट्रेन है, स्ट्रेन तो यूनिट लेस है दोस्तों। तो फाइनली के का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा दोस्तों। डायमेंशन फॉर्मूला बस बच्चे अपने आप से लिखेंगे, जुपा का जुपा। ठीक है दोस्तों। फिर यही है कि ये किस पे डिपेंड करता है? तो इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल, विच टाइप ऑफ मटेरियल यू आर यूजिंग। स्टील को यूज़ कर रहे हो, रबर को यूज़ कर रहे हो, या फिर ग्लास को यूज़ कर रहे हो, कॉपर को यूज़ कर रहे हो, कौन सा मटेरियल यूज़ करते हो उस पर से डिपेंड है। सर ये के है क्या? रुक जा 2 मिनट दोस्तों। और स्पेशल नोट देता हूँ दोस्तों, इट डज नॉट have any लेना देना with the dimension, does not depend on dimension। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम के, ये आपका मान लो एग्जाम में, स्कूल की एग्जाम में आपको पूछते हैं भी के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में 2 मार्क्स में थियरी लिखिए, तो इतना लिखना है दोस्तों, ठीक है। हाँ, फिर ऐसा भी है, इसके टाइप्स कितने हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के? तो इसके टाइप भी हैं दोस्तों, 3 टाइप के इलास्टिसिटी मॉड्यूल हैं। हाँ, हम समझाएंगे, शांति रखिएगा। यंग्स मॉडुलस, शेयरिंग मॉडुलस, और ये है दोस्तों
वॉल्यूम मॉड्यूलस, है ना, कुछ भी बोल दो, हाइड्रोलिक मॉड्यूलस, और इसका बेस्ट नाम है बल्क मॉड्यूलस। तो ये 3 टाइप के मॉड्यूलस भी आपको मिलने वाले हैं दोस्तों आगे जाके। एग्जाम में पूछे तो 2 मार्क्स का थियरी आपको ऐसे लिखना है, लेकिन ये तो हो गया आपका एग्जाम का बोर्ड का। अब आते हैं दोस्तों थोड़ा सा जी नीट लेवल के कॉन्सेप्ट पे। एग्जैक्टली व्हाट इज के, ये के क्या है दोस्तों। मैं ऐसा बोलूं कि गुजरात में बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, गुजरात में बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। उसमें से एक बच्चे का आया 99%, सुनना ध्यान से, एक का आया 90%, एक का आया 80%, एक का आया 70%, 4 बच्चों की बात करता हूँ मैं, ठीक है। तो दोस्तों उस बच्चे की होशियारी मापने का, उस बच्चे की होशियारी मापने का, क्लेवर है कितना वो मापने का, उसका मेजरमेंट क्या आपने डिसाइड किया, परसेंटेज। दोस्तों जिसका 99% है ना वो बहुत होशियार है, ऐसा मानते हैं, है ना। जरूरी नहीं है दोस्त हर बार, ठीक है। कोई बच्चे मार्क्स नहीं ला पाते किसी रीज़न से, तो ज़रूरी नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं है, समझना बात को। लेकिन ये हमारा भाई पैमाना नक्की किया हुआ है कि भाई आपको इतना परसेंटेज लाओगे तो पहले एडमिशन मिलेगा, बात सही है, तो आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने होशियारी मापने का, होशियारी को मेजरमेंट करने का मापदंड या तो जो एक वैल्यू चाहिए बताया वो क्या है दोस्तों, परसेंटेज। जिसका जितना ज़्यादा परसेंटेज उतना वो ज़्यादा होशियार, ठीक है। तो दोस्तों सेम हियर के क्या है मालूम है दोस्तों, इलास्टिसिटी मेजर करने का एक वैल्यू, एक मापदंड, एक मेजर, जिसका के का वैल्यू ज़्यादा, जिस बॉडी का, स्टील का, रबर का, ग्लास का, कॉपर का, जिस बॉडी का के ज़्यादा, वो ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा इलास्टिक, मतलब कि ज़्यादा इलास्टिक मतलब कि इलास्टिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, आगे के लेक्चर्स में हम समझ चुके हैं, फिर से एक बार, जो फटाक से अपनी जगह वापस ले ले, या तो जो जिसको खींचूं ना तो पहली बात तो खींचे ही नहीं, और खींचे तो छोड़ूं तो वापस से अपनी जगह ले ले दोस्तों, इसको इलास्टिक बोलते हैं दोस्तों। तो ये इलास्टिसिटी किसका ज़्यादा किसका कम वो डिसाइड कौन करेगा दोस्त, होशियारी किसका ज़्यादा किसका कम वो डिसाइड कौन करता है, परसेंटेज मार्कशीट में परसेंटेज डिसाइड करता है। उसी हिसाब से दोस्तों किसी भी बॉडी का इलास्टिसिटी ज़्यादा है या कम है, कौन ज़्यादा इलास्टिक है बे, तो वो कौन डिसाइड करता है, के दोस्तों। तो साइंटिस्ट लोगों ने के का वैल्यू हर एक बॉडी के लिए दिया हुआ है, तो आप रिलैक्स रहिए, आपको फाइंड नहीं करना है, फिर भी मैं बताता हूँ कि कैसे फाइंड होती है के की वैल्यू, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। तो ये तो मुझे पता चल गया दोस्तों, के इज, आपको यहाँ तक लिखना है, एग्जाम में पूछे 2 मार्क्स में तो। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा चलते आ जाओ, चलो दोस्तों। व्हाट इज के, मेजर ऑफ इलास्टिसिटी का मेजरमेंट है, मतलब कि सर के ज़्यादा होगा, जिसका के ज़्यादा होगा उसकी तो सर लेंथ में, शेप में या वॉल्यूम में चेंज करने के लिए, थोड़ा सा भी चेंज करने के लिए ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना पड़ेगा। सर राइट है। जिसका के ज़्यादा हुआ उसमें तो थोड़ा सा भी, यहाँ पे लिखता हूँ शायद आपको नहीं दिखे तो, के ज़्यादा हुआ तो दोस्तों उस बॉडी में लेंथ में, शेप में या वॉल्यूम में थोड़ा सा भी चेंज करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ओ बाप रे सर, सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि एक छोटी सी बात करता हूँ, एक्सपेरिमेंट करते हैं, चलिए दोस्तों। कैसे के का वैल्यू फाइंड होता है देखिएगा, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, ठीक है। चलो आ जाओ दोस्तों, ये मैंने ग्राफ बनाया है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। स्ट्रेन 2 है और उस टाइम स्ट्रेस है 4 × 10⁻11, ठीक है, 4 × 10⁻11 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना।
यहाँ बुक में ऐसा मान लो कई जगह ऐसा दिया होता है, ठीक है। मतलब स्ट्रेस कितना है 4 × 10⁻11 और उसके लिए स्ट्रेन कितना मिल रहा है 2 दोस्तों। तो चलिए इसके लिए K फाइंड करो, K = सिग्मा बाई ई 4 × 10⁻11/2, ठीक है, ओके। 2 गया, 2 × 10⁻11, ठीक है। ये एक ही मटेरियल है, कोई एक मटेरियल जिसको मैं खींच रहा हूँ O से A B C D E लेक्चर 4 में पढ़े, हाँ खींच रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। मान लो इसको मैं स्टील मान लेता हूँ, ये कौन सा मटेरियल है, स्टील मटेरियल है। तो उसका मुझे K कितना मिला 2 × 10⁻11। चलो दोस्तों और खींचते हैं उसको, और खींचते हैं दोस्तों। तो मान लो मुझे ये मिल रहा है 5, ठीक है, और ये मिल रहा है 10, ठीक है। चलो बोलो अब K अगेन फाइंड करो तो दोस्तों, तो 10 × 10⁻11 5, 2 × 10⁻11। ओहो सर क्या बात बोल रहे हो अब यार, क्या बात कर रहे हो सर। मतलब कि दोस्तों किसी भी बॉडी के लिए और आगे स्ट्रेस बढ़ाऊं और आगे स्ट्रेस और स्ट्रेन बढ़ाऊं दोस्तों, बॉडी की वैल्यू जो K की वैल्यू है वो फिक्स है। स्ट्रेस और स्ट्रेन चेंज कर के दोस्तों किसी भी बॉडी का उन्होंने K डिसाइड किया, वो है 2 × 10⁻11 स्टील के लिए। दोस्तों समझ रहा है तू बात को, नहीं समझ रहा है बात को, क्लियर है। नॉर्मली बात कर रहा हूँ, है ना, कोई मटेरियल का नाम नहीं दे के हम खाली बोल रहा हूँ कि किसी का एक मटेरियल का वैल्यू 2 × 10⁻11 आया, तो दूसरी बार उसके स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो मैंने फ़र्क किया और वापस से रेशियो लिया तो वही वैल्यू मुझे मिला दोस्तों। तो मैं बोल सकता हूँ किसी भी बॉडी फॉर एनी पर्टिकुलर बॉडी K इज कांस्टेंट। हाँ कितना भी वेरिएशन मार लो K कांस्टेंट रहेगा दोस्तों। तो ये छोटी छोटी बातें आपको टैलेंटेड बनाएगी। जैसे कि एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक मिनट रुक जा, तुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओके दोस्तों दिख रहा है, क्लियर है, चलो आ जाओ। अब दोस्तों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, एक ऐसे ही किसी बॉडी का स्ट्रेस 6 × 10⁻22 है और उसका K का वैल्यू है 2 × 10⁻11। सिंपल लॉजिकल बात बोलूँगा तो दोस्तों उसका स्ट्रेन फाइंड करो। तो आप सीधा सिग्मा K = सिग्मा बाई ई, तो E = सिग्मा बाई K। सिग्मा है 6 × 10⁻11 और ये है 2 × सिग्मा है 6 × 10⁻22 और K है कितना, तो 3 × 10⁻11। तो कुछ ऐसे इस हिसाब से आपको सम पूछे तो आप कर सकते हो दोस्तों। तो K क्लियर है दोस्तों, K क्लियर है, ओके। तो अब दोस्तों K का ही, जैसे कि आपको पता है दोस्तों 3 टाइप के स्ट्रेस थे, बिल्कुल सर 3 टाइप के स्ट्रेस थे और 3 टाइप के स्ट्रेन थे। तो ऑब्वियसली दोस्तों उनका जो रेशियो है वो भी 3 टाइप का होगा। जैसे कि सोचना, स्ट्रेस था वो 3 टाइप का था, सिंपल है, लॉन्जिट्यूडनल, फिर शियरिंग स्ट्रेस, हाइड्रोलिक या तो वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूम स्ट्रेस, ये था दोस्तों। स्ट्रेन के बारे में पूछूं तो सेम स्ट्रेस और स्ट्रेन सेम था दोस्तों। तो अब मैं पूछ रहा हूं दोस्तों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब कि इन दोनों का रेशियो। तो दोस्तों भाई तो K का भी 3 होगा कि नहीं होगा टाइप, लॉन्जिट्यूडनल K, शियरिंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और वॉल्यूम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, हाँ या ना, ये 3 टाइप होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर, क्लियर है, बातें क्लियर है दोस्तों। तो हम जानेंगे कि K के ये 3 पोर्शन कैसे होंगे। ऑब्वियसली सर स्ट्रेस हर बार जरूरी नहीं है कि तुम लेंथ में ही चेंज करो,
समझना बात को। और बार जरूरी नहीं कि लेंथ में ही खींचो और स्ट्रेस पैदा करो, नहीं सर, कुछ बार शेप में भी आप स्ट्रेस कर सकते हो, कुछ बार आप वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हो, बताया था मैंने लास्ट लेक्चर्स में, ठीक है। उसी हिसाब से दोस्तों मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कितना इलास्टिक है पार्टिकल, बॉडी कितना इलास्टिक है, उसका एक जो वैल्यू डिसाइड किया है वो लेंथ के अलग से अलग डिसाइड किया हुआ है। मान लो उस कोई भी बात एक नॉर्मल ये मैं ले रहा हूँ, ठीक है, इसको ऐसे खींच रहा हूँ, ऐसे लेंथ में चेंज करना चाह रहा हूँ दोस्तों, तो इसका के का वैल्यू पूरा अलग होगा। इसी के दोस्तों मैं शेप में चेंज करने जा रहा हूँ, शेप में चेंज करने जा रहा हूँ, तो उस टाइम उसका के का बिहेवियर अलग होगा, के का वैल्यू अलग है। उसके वॉल्यूम में चेंज कर रहा हूँ, इतना का इतना, इसको छोटा कर दे रहा हूँ, दबा के छोटा कर दे रहा हूँ, तो दोस्तों उस टाइम उसका जो के का वैल्यू होगा वो पूरा डिफरेंट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो के का मतलब इलास्टिसिटी का मेजरमेंट तो है, लेकिन तीनों बार अलग अलग। जब लेंथ चेंज कर रहा हूँ तब उसका के कितना मजबूत है, उसका के उस टाइम ऐसे डिसाइड होगा। मैं शेप में चेंज करने जा रहा हूँ तो के का वैल्यू मान ले अभी बोलता हूँ कि स्टील की लेंथ में चेंज करूँ ना दोस्तों, स्टील की लेंथ में चेंज करूँ तो उसका जो के है, मेजर ऑफ इलास्टिसिटी है, वो है 2 × 10⁻11। लेकिन जब मैं स्टील के शेप में चेंज करना चाहूँगा तो दोस्तों उसका जो के है 2 × 10⁻11 वो उतना नहीं होगा, वो कुछ अलग होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर उसके मैं वॉल्यूम में चेंज करने जाऊं तो कुछ अलग होगा। ऐसे 3 बातें होने वाली है दोस्तों, लेंथ के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तो हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। चलिए, है ना, एक बार उधर प्रोजेक्ट लाइट आ रही है कि नहीं आ रही? ओके दोस्तों, क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला है लॉन्जिट्यूडनल के। दोस्तों लॉन्जिट्यूडनल के है तो लॉन्जिट्यूडनल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को ही दोस्तों यंग्स मॉड्यूलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाम दे दिया यंग्स मॉड्यूलस। इसको यंग्स मॉड्यूलस मतलब यंग्स नाम के साइंटिस्ट ने उनको फाइंड किया था और ये सब हमको रेशियो दिया था इसलिए, ठीक है। अब दोस्तों आ जाओ, लॉन्जिट्यूडनल मतलब ये, तो लॉन्जिट्यूडनल में 2 टाइप के चेंजेस होने वाले हैं सर, 2 टाइप के चेंजेस होने वाले हैं। कौन कौन से? यदि मैं खींचता हूँ और लेंथ बढ़ता है तो ये हो गया टेंसाइल। टेंसाइल क्लियर है दोस्तों। मान लो कि सर मैं तो और मैं दबाऊं उसको अंदर, तो कॉम्प्रेसिव 2 टाइप के लेंथ में चेंजेस हो गया। अब बढ़ेगा या घटेगा? तो मान लो ये कम हो गया लेंथ, ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों अभी बताइए, लेंथ के अकॉर्डिंगली यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू, या तो लॉन्जिट्यूडनल के इज इक्वल्स टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है दोस्तों, आप सब जानते हो, बहुत बड़े हो चुके हो आप। इस दोस्तों यंग्स मॉड्यूलस को या तो ऐसे भी डिनोट करते हैं गैमा से, या वाई से डिनोट करते हैं, या ई से भी डिनोट करते हैं दोस्तों, मेजर ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। चलो आ जाओ, हम हमारे सिलेबस के हिसाब से वाई से डिनोट करेंगे दोस्तों। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस तो भैया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी करस्पॉन्ड टू लेंथ के हिसाब से, तो इलास्टिसिटी को हम मतलब के को हम स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो बोलते ही हैं, लेकिन लेंथ के अकॉर्डिंग है तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस लेंगे और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन लेंगे। बोलिए, F अपॉन ए होगा स्ट्रेस, ठीक है सर। लेंथ के अकॉर्डिंगली स्ट्रेस क्या होगा? डेल्टा L/L होगा। तो दोस्तों आपको पता है ये कैसे लिखना है। पहले माले वाले के मम्मी ने ऐसा बोला है कि चौथे माले पे खेलने जाने का बच्चा अच्छा है। पहले माले वाला किधर जाएगा खेलने? चौथे माले पे। ये दोनों नालायक है, ये दोनों नालायक हैं, ठीक है। आ जा भाई, तो F × L A × डेल्टा L। दोस्तों बेस्ट फॉर्मूला एवर इन योर लाइफ
बिकॉज इसी पर से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस मैं खुद चलाने वाला हूँ अभी, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड की मतलब स्कूल की एग्जाम में और जीनीट में भी पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बातें क्लियर हो रही हैं, ये फॉर्मूला क्लियर हुआ दोस्तों, फॉर्मूला क्लियर हुआ। इस पर से मुझे क्या लग रहा है ये देख के कि जिसका यंग मॉड्यूलस ज़्यादा होगा, जिसका यंग्स मॉड्यूलस ज़्यादा होगा उसकी लेंथ में चेंज बहुत ही कम होगा सर। बात समझना, बात पकड़ना, मतलब कि जो ज़्यादा इलास्टिक होगा, यंग्स मॉड्यूलस ज़्यादा मतलब कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा, तो उसकी लेंथ में चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि वो लेंथ में चेंज होने ही नहीं देगा सर, ये अपोज करता है। स्टील का वाई यंग्स मॉड्यूलस ज़्यादा है दोस्तों, तो स्टील की लेंथ में थोड़ा भी चेंज करना हो, थोड़ा सा चेंज करने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है दोस्तों। लेंथ में थोड़ा सा चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है सर। और दूसरा, मान लो कि भाई ग्लास है, कॉपर है, इन सब का वाई मतलब यंग्स मॉड्यूलस कम होता है दोस्तों। तो क्या होता है मालूम है, कम फोर्स लगाऊंगा ना तो भी ज़्यादा मुझे डेल्टा एल मिलेगा, ज़्यादा चेंज मिलेगा। यंग्स मॉड्यूलस कम तो लेंथ ज़्यादा चेंज हो जाएगी। तो कम फोर्स में ही, डिफॉर्मिंग फोर्स में ही लेंथ ज़्यादा चेंज होगी। बोलो हाँ या ना दोस्तों? समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है दोस्तों? तो ये यंग्स मॉड्यूलस का कामकाज है। अब मैं आपको सम करवाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा फील होगा कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं। चलो आ जाओ। मान लो कि सिग्मा दे रहा हूँ, मैंने बहुत सारे सम लिखे हुए हैं दोस्तों, चलिए आइए। मान लो मैं सिग्मा दे रहा हूँ 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये दे रहा हूँ 0.5। तो बोलिए फाइंड यंग्स मॉड्यूलस सिग्मा बाई ई 5/0.5 मतलब 10 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। हाउस दैट? ये छोटे छोटे दोस्तों MCQs आपको पूछते हैं एग्जाम में। सिग्मा है 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ई है 0.5, तो यंग्स मॉड्यूलस कितना? 6.5 12 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो दोस्तों? अब थोड़े टफ सम लेने जा रहा हूँ, टफ सम ले रहा हूँ। 2 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो फटाफट। मैं मंदिर क्यों जावा मेरा यार खुदा है। ओके दोस्तों, चलिए चलिए, एक सवाल लिखा है बस मजे वाला, तबियत वाला दोस्तों। टेक्स्ट बुक का लेक्चर चल रहा है, फिर भी आपको मैं ट्राई करूंगा कि आप जी तक पहुंच जाओ, फिर जी के लेक्चर में आप देख लेना। ठीक है। फाइंड द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ गिवन रॉड ऑफ 10 mm डायामीटर। ओ हो सर, 10 mm डायामीटर है रॉड का। रॉड को ड्राइंग करना हो तो भी आप कर सकते हो भैया। ठीक है, ऐसे आप ड्राइंग कर सकते हो। ड्रॉ करके ये जो पूरा डायामीटर है वो d इज इक्वल टू इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो 10 mm। लेंथ है रॉड का 10 मीटर। ठीक है दोस्तों। When 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट बॉडी या ऑन दैट रॉड, देखना शांति से सुनना। हाँ, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन तो लिखते जा रहे हैं हम। 10 mm आ गया डायामीटर, तो रेडियस आ जाएगा 5 mm, 5 × 10⁻³ मीटर। फिर ओरिजिनल लेंथ है उसका 10 मीटर। अब मैं फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का, ध्यान से सुनना, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। टंग 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 टंग। इट मे बी कॉम्प्रेसिव, इट मे बी टेंसाइल। ठीक है, तो दोस्तों टिंगलिंग टिंगलिंग टिंगलिंग, मान लो टेंसाइल है, हाँ, तो उसकी लेंथ में बोल रहे हैं चेंज कितना हुआ, तो चेंज इन इट्स लेंथ इज 1 मीटर। ओके सर, 1 मीटर। क्लियर हो रही है बातें? क्लियर हो रही है ना? और ये फोर्स कितना लगा है अपना 10 न्यूटन। ये सीन है दोस्तों। तो डेल्टा एल भी दे रखा है हमको 1 मीटर। नाउ फाइंड यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस तो अपना घर का ही है, FL/A डेल्टा एल। बात हुई हमारी, अभी फॉर्मूला आया है।
हाँ, नया नया फॉर्मूला आया दोस्तों, y इज इक्वल्स टू एफ एल। देखो f है, l है, a नहीं है, एरिया नहीं है, लेकिन एरिया कैसा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, सर्कल जैसा है। तो सर्कल का एरिया आप जानते हो, पाई आर स्क्वायर डेल्टा है। अब बता दोस्त, अब बता, f है सर, l है सर, पाई है सर, r है सर, डेल्टा एल दोस्तों। आराम से आप आंसर लाना घर पे, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखना दोस्त। मजूरी होती है बच्चों के लिए, मजूरी करते हैं हम, हर एक टीचर चाहता है कि वो बच्चों के लिए मजूरी करे दोस्तों। हाँ चलो भी आ जाओ। एक रॉड है ऐसा कुछ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, चलो आ जाओ। उसका 7 mm रेडियस है दोस्तों, ओहो 7 mm रेडियस है। उसका ओरिजिनल लेंथ 10 मीटर है दोस्तों, 10 मीटर है। उसको खींच रहा हूँ जुपाक। तो दोस्तों उसका लेंथ में जो चेंज आ रहा है, थोड़ा बहुत ही आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है, 0.5 मीटर आ रहा है दोस्तों। हाँ मेरा तो ज़्यादा हो गया, लेकिन आपको समझाने के लिए, ठीक है दोस्तों, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ दैट रॉड, मतलब स्टील का रॉड है, चलो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉड्यूलस स्टील का याद कर लेना, दोनों फिक्स होता है दोस्तों, 2 × 10⁻11, ठीक। फाइन फाइन फाइन। तो क्या क्या दे रखा है, ओरिजिनल लेंथ दे रखा है, चेंज इन लेंथ दे रखा है, रेडियस दे रखा है 7 mm, 7 × 10⁻³ मीटर दे रखा है। तो क्या फाइंड करना रह गया दोस्तों, तो बोलते हैं कितने फोर्स से उसको खींचना पड़ेगा। फाइंड एफ, ओहो सर, y इज इक्वल्स टू एफ एल बाय ए डेल्टा एल, y इज इक्वल्स टू एफ एल बाय पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। दोस्तों मुझे f फाइंड करना है, तो f इज इक्वल्स टू, आराम से दोस्तों, पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल यंग्स मॉड्यूलस अपॉन एल। अब बता कौन सी चीज़ नहीं है तेरे पास, पाई है, रेडियस है, डेल्टा एल है, यंग्स मॉड्यूलस है। यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू फिक्स है स्टील के लिए, 2 × 10⁻11, याद कर लेना, एग्जाम में नहीं देंगे दोस्त, ठीक है। बोलो हाउस दैट। एक और लेवल वाला सम आज सिखा दूँ तुझे, लेवल वाला सम, लेवल लेवल लेवल। चल एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले, चल चलो चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, मैं रफ कर देता हूँ। बहुत ही मस्त तगड़े तगड़े क्वेश्चन है दोस्तों यंग्स मॉड्यूलस के। और आप अपनी मान लो JEE कर रहे हो, नीट कर रहे हो दोस्तों, तो जो गवर्नमेंट की जो क्वेश्चन बैंक आती है, क्वेश्चन बैंक आती है, उसमें देखना दोस्तों बहुत सारे आपको सवाल मिल जाएंगे, बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ दोस्तों, एक लेवल वाला सम ले लेता हूँ, इसी के साथ फिर यंग्स मॉड्यूलस फिनिश करते हैं। लेवल वाला सम, और ये लेवल वाला सम आपको कैसा लगता है दोस्तों, ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इफ़ steel rod is stretched by 0.2% of its original length, find force applied on that and the radius is 5 mm दोस्तों। बहुत ही मस्त क्वेश्चन दिया है दोस्तों, आपका काम हो जाएगा। इफ स्टील रॉड इज स्ट्रेच्ड बाय 0.2% ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, लेंथ में जो चेंज आया है वो 0.2% है। बोला या ना दोस्तों, 11th में चैप्टर 2 में पढ़े दोस्तों, एरर परसेंटेज एरर, वही वाली बात है दोस्तों। तो डेल्टा एल बाय 2 परसेंटेज को नंबर में घुमाने के लिए 0.002। तो फाइनली डेल्टा एल बाय एल दिया है आपको। स्ट्रेच करूंगा स्टील रॉड को तो 0.2% उसका लेंथ में चेंज होगा करस्पॉन्डिंग टू ओरिजिनल लेंथ, ठीक है दोस्तों। फाइंड फोर्स बोल रहे हैं, रेडियस दे रखे हैं 5 mm, बहुत स्मूथ बातें हैं, इजी बातें हैं दोस्तों। मिलीमीटर है तो 10⁻³ स्टील है दोस्तों, फॉर स्टील 2 × 10⁻11 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, क्लियर है दोस्तों। अब आप बताइए दोस्तों क्वेश्चन का आंसर कैसे लाएंगे। तो पहला तो सर ये करेंगे, फिर दूसरा ये करेंगे,
हाँ, वीडियो पॉज करके अपने आप से ट्राई कर सकते हो दोस्तों। एफ इज इक्वल्स टू, एफ फाइंड करना है ना, हाँ, तो पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल इंटू वाई बाय एल। दोस्तों सारी बातें हैं, सारी बातें हैं, सारी बातें हैं। कैसे बोलिए, कैसे सारी बातें हैं दोस्तों? डेल्टा एल बाय एल ये पूरा का पूरा दे रखा है, समझना, वाई दे रखा है और आर दे रखा है, तो आप आराम से एफ का आंसर लाओगे। प्लीज़ दोस्तों ये यंग्स मॉड्यूलस आपको कैसा लगा? आपका क्वेरी क्लियर हुआ कि नहीं? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बेस का लेक्चर है दोस्तों, फिर भी आपका क्वेरी क्लियर हुआ कि नहीं ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आपको हमें मज़ा आया दोस्तों कि सही में चलो वीडियो तो बना रहे बच्चों के लिए अच्छे अच्छे वाले। ठीक है दोस्तों, चल ठीक है, रफ़ कर दूँ, रफ़ कर दूँ, रफ़ कर दूँ, जुपाक। चलो अब दोस्तों आते हैं हम शीयरिंग मॉड्यूलस पे। शीयरिंग मॉड्यूलस अब मैं शेप में चेंज करने वाला हूँ। शेप में चेंज करूँगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो मुझे वैल्यू मिलेगा मॉड्यूलस का, इलास्टिक मेज़रमेंट मिलेगा, ठीक है, उसकी बात करेंगे। इसको जी से डिनोट करते हैं। चलो आ जाओ। तो आपको क्या करना है दोस्तों? पहले तो ड्राइंग करना है। हाँ, एग्ज़ाम में ड्राइंग करोगे तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। ये बात हो चुकी है हमारे आगे के वीडियो में, ठीक है सर। इसको टेंजेंशियल मॉड्यूलस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल मॉड्यूलस। क्यों? इसके ऊपर टेंजेंट की डायरेक्शन में ये जो सरफेस एरिया होता है उसी के पैरेलल में फोर्स लगता है, उसी के पैरेलल में फोर्स लगता है। अभी आपने यंग्स मॉड्यूलस में देखा था, एरिया ये है और फोर्स यहाँ पे लगता है। एरिया ये है दोस्तों, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, चलो ठीक है। मतलब कि फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा, फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ूँ लाइफ में, आगे बढ़ूँ, चलो ठीक है। अभी दोस्तों इसके अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं हम, तो शियरिंग मॉड्यूलस म्हणजे जी और ये शियरिंग स्ट्रेस आ जाएगा, शियरिंग स्ट्रेन आ जाएगा। शियरिंग स्ट्रेस बोलिए दोस्तों, शियरिंग स्ट्रेस बहुत इजी बातें थी हमारी, बहुत इजी बातें थी। एफ अपॉन ए, या तो आप ऐसे लिख सकते थे सिग्मा एस ई एस, है ना, सिग्मा एस या ई एस। अच्छा ऐसा भी लिख सकते थे सिग्मा एस बाई थीटा। हाँ थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल सर हमको याद है, ये रहा थीटा, ये रहा डेल्टा एक्स, सब कुछ बातें याद है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसको दोस्तों सिग्मा एस को, ये बाई थीटा है तो आपकी बुक में लिखा हुआ है फॉर्मूला सिग्मा एस इज इक्वल्स टू जी थीटा। कैसे आया? तो ऐसे आया, ठीक है। अब दोस्तों सिग्मा एस को आप एफ अपॉन ए लिख दीजिए, थीटा को आप लिख सकते हो डेल्टा एक्स बाय एल, बिल्कुल सर। टेन थीटा इज इक्वल्स टू सामने वाला अपॉन पास वाला, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, डेल्टा एक्स बाय एल, ठीक है, ओके। और थीटा स्मॉल होने के कारण टेन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, बात हो चुकी थी हमारी। चलो एफ एल अपॉन ए डेल्टा एक्स। तो इतने सारे फॉर्मूलाज हैं दोस्तों, फॉर्मूलाज हैं। इसका यूनिट आप बोल सकते हो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, डायमेंशन फार्मूला लिख सकते हो आप, ठीक है दोस्तों। फिर मान लो कभी एग्जाम में खाली शियरिंग मॉड्यूलस पूछते हैं तो डायग्राम बनाना है आपको और ये फार्मूला लिखना है आपको। डेफिनेशन आप ऑब्वियसली इस पर से लिख पाएंगे। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे बोलिए? अ रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड शियरिंग मॉड्यूलस, ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये बातें क्लियर हो रही है, क्लियर हो रही है, चलो ठीक है। फिर इसका यूनिट लिख देना, डायमेंशन लिख देना, बोल सकते हैं डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। याद है के में मैंने बोला था, हाँ तो वो भी इसमें लागू पड़ेगा ना, ठीक है, टाइप ऑफ मटेरियल। दोस्तों सबसे बड़ी बात, एक बहुत नोटिस लेने वाली बात ये है, जो जी का वैल्यू होता है ना, जी का वैल्यू होता है, शियरिंग मॉड्यूलस का वैल्यू होता है, वो यंग्स मॉड्यूलस के तीसरे भाग का होता है दोस्तों। ओ हो, मतलब सर मतलब क्या हो मालूम है दोस्तों? लेंथ में जब हम चेंज करना चाहेंगे तब लेंथ में चेंज बहुत जल्दी से नहीं हो पाएगा। मान लो स्टील के ही मैं लेंथ में चेंज करने जा रहा हूँ तो बहुत जल्दी नहीं हो पाएगा, और वही शेप में चेंज करने जा रहा हूँ तो तकलीफ तो पड़ेगी, लेकिन पहले की कंपेयर में तीसरे भाग की तकलीफ पड़ेगी। इसमें 100, इसमें 99 जितनी तकलीफ पड़ रही है तो इसमें 33 जितनी तकलीफ पड़ेगी। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है बात? ठीक है दोस्तों, चलो लास्ट पोर्शन है दोस्तों
बल्क मॉडुलस, बाप रे सर इस पर से तो क्या सम्स हैं आपकी एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में बहुत सारे सम्स हैं बल्क मॉडुलस के ऊपर डिपेंड। बल्क मॉडुलस मतलब कि बी वॉल्यूम में होने वाला, वॉल्यूम के लिए अकॉर्डिंगली, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मॉडुलस, सॉरी। चलिए दोस्तों फिर से वही बात मैं दोहराता हूँ, डेल्टा वी। दोस्तों आपने देखा था यहाँ पे जो वाटर है जिसमें ये पड़ा हुआ है, वो फ्लूइड या वो वाटर इस पे फोर्स लगा रहा है परपेंडिकुलर सरफेस पे। तो फोर्स परपेंडिकुलर सरफेस मतलब प्रेशर हो गया, ध्यान से सुनना, इसी को तो दोस्तों स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो अब की बार स्ट्रेस को आप प्रेशर भी बोल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलो भाई आ जाओ फटाफट। तो दोस्तों बल्क मॉडुलस B इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे दोस्तों, हाइड्रोलिक प्रेशर या तो वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। दोस्तों प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम होगा, या तो प्रेशर कम करूंगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो दोस्तों वॉल्यूम स्ट्रेस मतलब कि F अपॉन A, वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा V बाई V। दोस्तों इस F अपॉन A को मैं प्रेशर लिख पाएंगे। मैं माइनस कर रहा हूँ दोस्तों, क्यों माइनस कर रहा हूँ, प्रेशर ज़्यादा तो वॉल्यूम कम दोस्तों, प्रेशर ज़्यादा तो वॉल्यूम कम। अब इसमें एक बहुत मस्त बात करनी है आपसे, बहुत ही लेवल वाली बात करनी है। बल्क मॉडुलस का मैं एक सवाल भी करवाता हूँ, उससे पहले आपसे एक लेवल वाली बात करूँगा। दोस्तों बल्क मॉडुलस है क्या? सर मैं नॉर्मल बात करता हूँ, बहुत अच्छी वाली। मैं एक लिक्विड लेता हूँ और एक गैस लेता हूँ, ठीक है, लिक्विड लेता हूँ, गैस लेता हूँ, ठीक है। मॉड्यूलस का मतलब क्या था दोस्तों, मॉड्यूलस का मतलब क्या था, उसकी मजबूती का प्रमाण है, ठीक है। हाँ, इलास्टिक बिहेवियर का प्रमाण है, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल बात करते हैं, मैं लिक्विड लेता हूँ और गैस लेता हूँ दोस्तों, तो कौन ज़्यादा, सही बोल देना, कौन ज़्यादा मजबूत रहेगा, कौन ज़्यादा दबेगा नहीं, कौन ज़्यादा कॉम्प्रेस नहीं होगा? सर लिक्विड नहीं होगा कॉम्प्रेस, मतलब कि लिक्विड का बल्क मॉडुलस ज़्यादा कंपेयर टू गैस। मान लो मैं और इसको कंपेयर टू गैस और इसको कंपैरिजन करवाता हूँ, तो मैं सॉलिड की बात करूँ तो सॉलिड जल्दी दब जाएगा या लिक्विड जल्दी दब जाएगा? सर लिक्विड जल्दी दब जाएगा, है कि नहीं? तो दोस्तों सॉलिड का बल्क मॉडुलस मजबूती ज़्यादा है। जब आप सॉलिड के वॉल्यूम में चेंज करना चाहते हो तो वो जल्दी से चेंज नहीं करने देगा दोस्तों। हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल, ठीक है दोस्तों। लिक्विड में चेंज करना चाहोगे तो सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा जल्दी चेंज हो जाएगा, गैस तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बी बल्क मॉडुलस, मॉडुलस क्या बताता है? मजबूती बताता है दोस्तों, कि मैं कितना इलास्टिक हूँ, देखा मैंने चेंज नहीं होने दिया, और मान लो गलती से चेंज हो गया तो फटाक से अपना जगह वापस भी ले लिया, ठीक। तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों? लेस कंप्रेसिव है ऑब्वियसली सर, एंड इट इज मोर कॉम्प्रेसिव। हाँ या ना बोल दे, मोर कॉम्प्रेसिव। क्यों पता है दोस्तों? क्यों बोलिए, रीज़न बोलिए। चलिए मैं रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जुपाक। क्यों पता है दोस्तों आपको? क्यों लेस कंप्रेसिव है, क्यों कंप्रेस नहीं होता है दोस्तों? सॉलिड है, सॉलिड के सारे एटम्स बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं, सॉलिड के बहुत सारे एटम्स, दीज आर बाउंडेड, टाइटली बाउंडेड टुगेदर, ठीक है। और यही दोस्तों गैस में क्या होता है? सारे छुट्टा छुट्टा होते हैं, छुट्टा छुट्टा, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों इनको कॉम्प्रेस इजीली हो जाते हैं ये, और ये कॉम्प्रेस नहीं होते, जल्दी नहीं होते, हार्डली कॉम्प्रेस होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये है बातें बल्क मॉडुलस की, मैं आशा रखता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों। एक और है कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो जिसका बल्क मॉडुलस ज़्यादा उसका कंप्रेसिबिलिटी कम, जिसका बल्क मॉडुलस कम उसका कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा।
तो दोस्तों कंप्रेसिबिलिटी के इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, बोल हाँ या ना, क्लियर है सर। तो ये हो गया फॉर्मूला। डेफिनेशन क्या लिखोगे दोस्तों, डेफिनेशन रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, ठीक है। फिर यूनिट आप लिख देना आपके हिसाब से, यूनिट क्या आएगा, फटाफट, यस सर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, पक्का चपरे, मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन। थोड़ा चेंज कहानी में ट्विस्ट, ठीक है। अब डायमेंशन फॉर्मूला आप लिख देना आपके हिसाब से दोस्तों। यस ऑब्वियसली इट इज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द मटेरियल, ठीक है। लिख पाओगे डिपेंड्स, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी का भी पूछते हैं तो आप ऐसा कर सकते हो, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ द मटेरियल दोस्तों, ठीक है। बोलिए, अब मैं एक सवाल लेता हूँ बल्क मॉडुलस का, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों। एक बॉडी पे मैं प्रेशर कर रहा हूँ 100 एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेयर में नहीं चलेगा, एटमॉस्फेयर को न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, जो इतना होगा, ठीक है सर। उसका इनिशियल, बॉडी का इनिशियल वॉल्यूम है कुछ 100 लीटर, और मैं जब इसको कंप्रेस करता हूँ तो उसका कुछ आ रहा है 99.95 लीटर दोस्तों, इतना कुछ आ रहा है 99.95 लीटर, ठीक है। अब दोस्तों इसका बल्क मॉडुलस फाइंड करो, तो बल्क मॉडुलस है प्रेशर अपॉन डेल्टा V बाई V। बहुत इजी स्मूथली बात बोलूँगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। क्लियर है सर, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। चलो आ जाओ, फॉर्मूला ध्यान में रखना, हाँ ठीक है। चलो आ जाओ दोस्तों, प्रेशर तो हो गया 100 × 10⁻⁵। वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कितना था 100 लीटर, तो 100 लीटर को भी 10⁻³ मीटर क्यूब कर दूँ, ज़रूर पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। डेल्टा V म्हणजे डेल्टा V फाइंड करना हो तो V2 माइनस V1, इजीली सर। V2 है 19.95 और ये 100, कितना है अप्रोक्सीमेट, -0.5 लीटर, ठीक है। -0.5 लीटर मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब, 0.5 × 10⁻³ गया दोस्तों। जो आंसर आए वो आप लिख देना, बोलो। इजी है दोस्तों, बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत सब होशियार लोगों हो। फॉर्मूला है P अपॉन डेल्टा V बाई V, ठीक है। डेल्टा V बाई V दोस्तों, बच्चे क्या करते हैं, पहला डेल्टा V बाई V को फाइंड कर लेते हैं अलग से और फिर वैल्यू रख दे, तो भी कोई इश्यू नहीं दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। आ जाओ, अब ये फिर ये V आ गया, इनिशियली V है आपका ये रहा, और प्रेशर भी है दोस्तों। इसके अच्छे समस लेके आएंगे आपके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में, चिंता मत कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आपको पूरा थॉट क्लियर होगा। ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों, क्या आपको और इस मैं JEE नीट का या एडवांस का कोई आपको टॉपिक, इसी टॉपिक में कुछ और वेरिएशन चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।